हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है पिनाइल यीस्ट इन्फेक्शन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर पिनाइल यीस्ट इन्फेक्शन क्या होता है। तो पिनाइल यीस्ट इन्फेक्शन का मतलब है कि अगर किसी मेल के जेनिटल एरिया में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, कैंडिडा इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसी कंडीशन को हम लोग यीस्ट इन्फेक्शन कहते हैं। अब मैं आपको इसके कुछ सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को जेनिटल एरिया में फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि मेल को रेडनेस, सॉरनेस और स्वेलिंग हो सकती है पीनिस में। इसके अलावा ऐसे पर्सन को पीनिस के टॉप में रेड कलर का स्पॉट बन सकता है, छोटे छोटे स्पॉट बनने लग जाते हैं। इसके अलावा ऐसे पर्सन को बेलिनाइटिस की कंप्लेन हो सकती है। बेलिनाइटिस का मतलब है कि जो फोर स्किन है वहाँ पे स्वेलिंग होने लग जाना, सूजन होने की वजह से पर्सन की जो फोर स्किन है वो रिट्रैक्ट नहीं हो पाती है। इसके अलावा मेल को काफ़ी सारे यूरिनरी सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि उन्हें टॉयलेट में जलन हो सकती है, उन्हें बर्निंग फील हो सकता है, लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है और कई बार ये पेन थाई तक भी माइग्रेट हो सकता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को ऑफेंसिव डिस्चार्ज हो सकते हैं, वाइट कलर का डिस्चार्ज हो सकता है। ऐसे पर्सन को बहुत ही ज़्यादा इचिंग होने लग जाती है, इंटेंस इचिंग होती है और कई बार इचिंग की वजह से उनकी स्किन में क्रैक भी पड़ सकता है। ऐसे लोगों को सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग जाता है और डिस्कम्फर्ट फील हो सकते हैं, बर्निंग सेंसेशन आ सकते हैं। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को पिनाइल यीस्ट इन्फेक्शन होने का। तो यीस्ट इन्फेक्शन हमेशा फंगस की वजह से होता है, जिसे हम लोग कैंडिडा कहते हैं। और कैंडिडा स्मॉल अमाउंट में सबकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब इसका ओवर ग्रोथ होने लग जाए, जब इसके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाए, मल्टीप्लाई होने लग जाए, तो ये बॉडी में कई सारे सिम्टम को कॉज करने लग जाते हैं। कैनेडा के लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट हो सकता है मॉइस्ट एरिया, ह्यूमिड एरिया। तो जो लोग मॉइस्ट और ह्यूमिड हॉट एनवायरनमेंट में रहते हैं उनको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रहे हैं जिन्हें वजाइनल इन्फेक्शन हो चुका है, जिनको वजाइना में फंगल इन्फेक्शन है, तो ऐसे पर्सन के साथ अगर आप सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं तब भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब मैं आपको इसका रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में है जिन्हें ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो लोग अपने जेनिटल एरिया की क्लीनिंग नहीं करते हैं, साफ़ सफाई मेंटेन नहीं करते हैं, हाइजीन प्रॉपर नहीं रखते हैं, तो ऐसे लोगों को फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, आप बहुत सारे लोगों के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं, तब भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हैं, जिनका इम्यूनिटी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, जैसे कि एचआईवी वाले पेशेंट्स हो गए, या फिर अगर आप किसी ऐसी डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हैं जिसमें आपका इम्यूनिटी कम हो रहा है, तो ऐसे लोगों को ये इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई सोप ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो आपकी स्किन को इरिटेट कर रहा है, तो उसके वजह से भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप डायबिटिक है, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता है, या फिर आप बहुत सालों से कोई पर्टिकुलर एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, तो उसके वजह से भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप मेजेरियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप टेलुरियम 30 या फिर आप रस्टॉक्स 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है। आप 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था पिनाइल यीस्ट इन्फेक्शन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।